8 crore farmers in the country, they are directly or indirectly linked with the dairy. Policymakers like Dr. Varghese Kurian and research work being carried out like institute like India, all the agriculture universities in the country. So we have in the country 60 Honorable Director and Dairy, he has received this award from the Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji. He got a medal in the month of July, and we have the Pan India presence by way of service centers across India. We have a presence strength of 1200 students at NDRA, and we have around 138 faculty members at NDRA. NDRA takes pride in its cloning technology. Cloning has been proven as one of the ways to multiply the. Please clap for Shri Narendra Singh जी. आदर्श है. NDRA आपकी इस महान कार्य को गर्व का अनुभव करता है. Sir, look into this camera. किया गया है. आपका योगदान हमारे विद्यार्थियों के लिए मेहनत, लगन और नए विचारों का मार्गदर्शन है. NDRA आपके कार्य को सम्मानित और Anshul Bharadwaj, international player in gymnastics and a progressive farmer of millet. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for that innovation. Now for the goodness of millets. Whether you are an athlete, an health-conscious individual, or simply a snack lover, Millets is here to redefine the way you snack. Let's all dive into the fact what makes millets so. कि ये हम जो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे, जो वाइट रिवॉल्यूशन के जनक भी माने जाते हैं, उनके बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं आईडीए की पहल पे. तो हर 26 नवंबर को हम इसका मनाते हैं. डॉक्टर वर्गीस कुरियन को तो आप सब जानते हैं, और उसके बारे में कि हमारे मिल्क जो वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी उन्होंने, और इसमें आज हम भारत देश मिल्क में नंबर 1 है. और हमारी मिल्क में जितनी भी उपलब्धता है वो कोऑपरेटिव सिस्टम के वजह से हुई, और उसका आप लोग सब परिचय हैं. फिर बाद में हमारा अमूल का ब्रांड भी बहुत आगे हुआ. एनडीडीबी की बहुत उपलब्धियां हैं. और डेयरी के क्षेत्र में जैसे कि आप जानते हैं कि एनडीआरआई, एनडीडीबी और अमूल एक प्रकार से जो है यहाँ के स्ट्रांग पिलर हैं. तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो हम इसको नील में बनाए थे. लेकिन आज का जो हमारा एक थीम था जो हम देख रहे हैं कि वर्गीस कुरियन की अगर आप जीवनी देखें तो उनका ये कहना था कि हर हमारे यूथ को, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर उन्होंने अमेरिका से किया और फिर अपने देश में वापस आकर के उन्होंने ये ठाना था कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करेंगे. और मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने एक छोटे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेयरिंग के डिपार्टमेंट में किया. फिर उसको छोड़ करके जो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट था उस समय, जो आप जानते सभी, उसमें ज्वाइन किए और फिर उस कोऑपरेटिव को सक्सेस किया. और उनका एक गुरमंत्र था कि ईच एंड एवरी यूथ को हमें एजेंट ऑफ चेंज होना चाहिए. वो कहते थे कि जो है हम सब एक जो है एजेंट की तरह, चेंज के लिए एजेंट की तरह काम करें, और जो हम सीखें मास्टरिंग जिस सब्जेक्ट में करें, दूसरों की भलाई के लिए हम उसको काम करें. ये उनकी ये बायोग्राफी में लिखा हुआ है. उसके तहत हमने इसका आज का थीम ये रखा था कि एक हमारा स्पोर्ट का यूथ आइकॉन है जो ओलंपिक में और एशियाड में खेलता है. उसके साथ हमारे ओलंपियन थे, फ्रेंड्स थे. तो उसने एक प्रोटीन, क्योंकि आपको जानते हैं कि स्पोर्ट्स को फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रोटीन एक बहुत रिक्वायरमेंट होती है. तो उसने अपने एक्सपीरियंस से देख करके एक बिस्किट को जो है उसने बनाया था. फिर हमारा एक TBI है जो आप जानते हो, हमारा इंक्यूबेशन, जो नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी का इंक्यूबेटर जो सेंटर बनाए थे, उसमें से डेयरी का NDRA के पास है. तो उसने यहाँ इंक्यूबेटी रहा, हमारे पास सीखा, और हमने उसको जो है टेक्निकल नो हाउ दिया, और एक बिस्किट बढ़िया तैयार हुआ. जो एक बिस्किट का पैकेट अगर आप लोगों को सबको दिया होगा, नहीं होगा तो मिलेगा, एक बिस्किट में 10 ग्राम प्रोटीन है. ये उसका एक मोटो था. हमने उसको ऐसा फ्रेम किया है कि 10 ग्राम प्रोटीन भी रहे, उसका टेस्ट भी रहे, सेंसरी भी इवोल्यूशन कराए. तो उसको इंक्यूबेट किया है. बेसिकली इंक्यूबेशन सिस्टम यही के लिए है कि किसी के पास भी कोई भी
चाहे वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या एजुकेटेड है नहीं एजुकेटेड स्टूडेंट है, अगर कोई आइडिया आया है और उसको इंक्यूबेट करना है तो कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, मशीन चाहिए होती हैं इनको। तो डेयरी सेक्टर में चाहे वो फार्मर हो, प्रोडक्शन साइड में, प्रोसेसिंग साइड में हमारा इंक्यूबेटर काम करता है। और उसी में उसने इंक्यूबेट लिया, अच्छा प्रोडक्ट था, तो फिर उसने लॉन्च करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी। तो हमने समझा मिल्क डे से अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि गत दिवसों में आपने देखा होगा कि ये मिलेट हमने ईयर सेलिब्रेट किया था, और मिल्क हर साल हम मिल्क नेशन मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन हमने सोचा वो। तो आज की डेट में हमारे पास सबसे अच्छी बात ये रही कि हम सब लोगों को बुलाया है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर है डेयरी सेक्टर में क्या होगा, हमारा फार्मर होगा। तो हमने अपने 3 बहुत ही डिस्टिंग्विश फार्मर को बुला करके उनको अवार्ड भी दिया कि गोपाल रत्न एक अवार्डी हैं, एक हमारी गौशाला चलाते हैं यहाँ पे महाराज जी गोपाल जी है, और दूसरा हमारा एक डेयरी चलाते हैं, वो हमारे पद्मश्री भी मिला है एनिमल सेक्टर के वजह से। तो इन 3 को हमने सम्मानित भी किया। ये हमारा ऑनर होता है कि हमारे जो हम स्टेक होल्डर हैं उनको सम्मानित किया, और साथ में हमारे फार्मर को भी बुलाया। इंटरप्रेन्योर भी रहे, हमारे स्टूडेंट भी हैं, तो स्टूडेंट, इंटरप्रेन्योर और बिजनेस लोग सबको बुला करके आज हमने एक अमलगेटेड फार्म में एक ब्लेंड किया है, जिसमें इसीलिए हम अपने क्षेत्र में एक हमारे एकेडमिक जो डॉक्टर जुरिया साहब हैं वो चीफ गेस्ट बुलाया था, वो यहीं से प्रोफेसर हैं, फिर आईडीए के प्रेसिडेंट रहे। आप सबको पता है कि इंडियन डेयरी एसोसिएशन टॉप बॉडी है यहाँ की जो एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट रहे सर, हमारे करनाल के रहने वाले यहीं रहते हैं क्योंकि एनडीआरआई में काम किए। बट इस समय अभी हमारे डॉक्टर रजोया साहब का जो डेयरी में कंट्रीब्यूशन रहा है इतने लगभग 40 सालों का, उसकी वजह से एनडीडीबी जो हमारी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके जो 3 मेंबर होते हैं, उसके बोर्ड ऑफ मेंबर भी हैं, सेलेक्ट हुए हैं इस साल से। और साथ में हमारे जो आईसीआर, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट आईसीआर का है, उसके एक गवर्निंग बॉडी हैं जो मेंबर हैं, सिर्फ गवर्निंग बॉडी मेंबर नहीं है, वो खुद ही एक बहुत ही अच्छे फार्मर हैं जो मशरूम और बेबी कॉर्न का जो है, अगर देखा जाए तो इंडिया में बेबी कॉर्न को फैलाने वाला हमारे श्री कंवल चौहान साहब है, तो उनको भी बुलाया। तो मैं एकेडमिक को, एक हमारे फार्मर्स को और इनका एंटरप्रेन्योर बना करके एक ब्लेंड हमने इसको सेलिब्रेट किया। इसी के साथ हमारी आप सबको भी अपनी तरफ से, अपने एनडीआरआई की तरफ से, मैं सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने हमारे संस्थान का नाम हमेशा के लिए अग्रसर और हमेशा साथ में रहते हैं कि जो हम साइंस करते हैं उसको अपनी जनता तक पहुंचाते भी हैं कि उसका हम क्या काम कर रहे हैं। और बहुत सारे, मैं आपको बताऊं कि हमारे एक ट्रिब्यून में एक पेपर छपा था, आप लोगों का महत्व हम बता रहे हैं। एक ट्रिब्यून में एक एक्सक्लूसिव उन्होंने हमसे कहीं बात की होगी या लिया, और उसके बाद एक प्रोबायोटिक के ऊपर इन्होंने छापा था, और वो प्रोबायोटिक का इंटरप्रेन्योर हमारे पास इज़ वेरी सीनियर आर्मी पर्सनल, ही वांट टू बी डेवलप ए फंक्शनल फूड। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, और इसी तरह सिर्फ यही नहीं है, आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आपके लेख पढ़ करके हमारे आते हैं। आप लोगों से यही है कि हमारा संस्थान नेशनल संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसकी इम्पोर्टेंस नेशनल है। गांव देखिए, करनाल में तो हर आदमी करनाल में एनडीआरआई में बच्चा बच्चा जानता है, इसका थोड़ा नेशनल जो फ्रंट और सेकंड पेज में छापे तो नेशनल लोग इसकी पढ़ते। ये मेरा आपसे एक अनुरोध है। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो अच्छी न्यूज़ होते छापते हैं, जैसे कि ट्रिब्यून भी छापते हैं। किसानों की, देखिए हमारे जो किसान का दूध का भी है कि ये एक ऐसा व्यवसाय है कि जो हमारे को क्यूमुलेटिव जाती है। हमारे किसान तो अच्छा कर रहे हैं, 8 करोड़ हमारे जो है लाइवलीहुड डेयरी सेक्टर से है। डेयरी सेक्टर केवल किसानों की लाइवलीहुड नहीं, सरकार में जीडीपी में भी कर रही। टोटल जीबीए हमारा लगभग 10 लाख करोड़ के ऊपर है। मेरी किसानों से यही है कि जो वैज्ञानिक की नई नई नस्लें और पद्धति हम हैं उनको मिलें। उनकी हमारे केवी के हर एक गांव में कहीं ज़रूरत नहीं है कहीं जाने के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक केवी के, हर केवी के में एक एसएमएस है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मैटर स्पेशलिस्ट होता है, उसकी बात करें। अदरवाइज हमारा वेबसाइट के अंदर सीधे संवाद हमारे फार्मर के साथ है। कोई भी फार्मर हमारे को डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है। हमारा एटिक सेंटर है, आते जाते भी अगर आना चाहता है, वैसे तो हम ट्रेनिंग देते हैं। केवल वैज्ञानिक पद्धति की बात समझें और उसकी तरह से अपनाएं, अच्छा सीमेंट लें, अच्छा वो लें। सबकी सरकार जो है सहायता देती है। सरकार उन्हीं की चीज़ों के लिए जो हमारा कंसर्न था तत्पर उस पर काम कर रही है। अब गोपाल रत्न ये सब मोटिवेशनल भी कर रही है, सुविधाएँ भी दे रही है, उनको फॉलो करें। समझे कि साइंस थोड़ी चीज़ है और साइंस के ही बढ़ना है। टेक्नोलॉजी के बिना कोई कंट्री नहीं बन सकती, ये सबको पता है। और हमारा फार्मर अब बहुत जागरूक हो गया है। आपको पता है सीड लेने के लिए फार्मर हमारा बिल्कुल वो रहता है। सीमेंट हमारा कितना बिकने लगा है,
पहले इतना सेल होता है, आप 50 लाख के ऊपर और हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं। हम ज़्यादा सेल इस नहीं करते, मेरा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़्यादा सीमेंट, अच्छा सीमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे साहिवाल हमारे पास बेस्ट है, सर भी साहिवाल रखते हैं, अच्छा सीमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक कोई मापक दंड होते हैं उसको बनाने, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट तो लैब में होती है। स्टैंडर्ड बिजनेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, एमएसपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस, उसके लिए भी हमारे को सरकार ने धनराशि प्रोवाइड की है। मैं उसको बनवा रहा हूँ, CPWD को दे दिया, और वो से हम सीमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे हमारे का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। अभी 100 गाँव हम मुजफ्फरपुर एरिया के अंदर हम कवर कर रहे हैं। इसी तरह गिर के लिए हमारे उधर MP में कवर कर रहे हैं, गिर बेल्ट के लिए। इसी तरह हमारा सीमेंट हम यहाँ से सप्लाई करते हैं बिहार के अंदर भी। तो ये सर्विस सेंटर है, और आप जानते हैं 2 रीजनल सेंटर हैं, बेंगलोर और कल्याणी, उससे हम नॉर्थ ईस्ट और उधर सदर्न रीजन कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा जो संस्थान है, जो हमारी जो क्षमता है, और हम उस हिसाब से कर रहे हैं, हमारी क्षमता, और हम इंडिया में। पिछले साल का जो डेटा है हमारे पास, देश में 231 मिलियन टन दूध का पैदावार हुआ है, और हर साल हम 6% इसमें वृद्धि करते हैं। आज की अगर 2024 की बात करें तो हम लगभग 242 मिलियन टन दूध पैदा करते हैं, जो संसार में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश माना जाता है। हमारी जो उत्पादकता पशुओं में अभी कम है, और यहाँ ये आपको कहने में मुझे इसको बंद करो। खुशी होती है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के जो निदेशक हैं, वो पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील हैं। इनके पास में अच्छे वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, जिससे कि प्रति पशु में उत्पादकता, दूध उत्पादकता बढ़ती जाए। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो हम 6% पर ईयर दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा कंजम्पशन 4% ही होता है, तो जो गैप 2% का है उसका क्या किया जाए। उसके लिए आवश्यक है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट तलाशें, और एक्सपोर्ट मार्केट तलाश के लिए हमें दूध की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ डॉक्टर अर्जुन शर्मा जो संयुक्त निदेशक हैं, उन्होंने कई वर्षों के अथक प्रयास से एडल्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम है, मिलावट की जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल और रैपिड टेस्ट डेवलप किए हुए हैं, और इंडस्ट्री में उसकी बहुत डिमांड है। तो जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सेफ्टी, हमारी क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आवश्यक है कि हम कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन भी कम किया करें,